डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है जूल थॉमसन इफेक्ट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम एंड स्टैटिक्स के अंदर। और इसके अंदर जो बेसिकली हम बात करते हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, किस तरह से एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में कोई भी चीज़ ट्रैवल करती है तो किस तरह से वहाँ पर मूवमेंट होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए उसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बेसिक प्रिंसिपल जो जूल थॉमसन इफेक्ट का होता है वो क्या होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी ऊष्मा के अंदर जो परिवर्तन होता है उसकी जो दर होती है उसके ऊपर वो निर्भर करता है। दूसरा नाम इसका क्या दिया जाता है? केल्विन जूल इफेक्ट भी कहते हैं इसको। तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इट रिप्रेजेंट द चेंज इन फ्लूइड्स टेम्परेचर एज इट फ्लोज फ्रॉम ए हाई प्रेशर टू ए लो प्रेशर इन ए पोरस प्लग। तो जब भी कोई फ्लूइड जो है वो एक हाई प्रेशर यानी उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र में ट्रेवल करता है यानी जाता है, तो उसके टेम्परेचर में क्या आता है? परिवर्तन आता है। तो उस परिवर्तन को मेज़र करने के लिए हम किस इफेक्ट का यूज़ करते हैं? जूल थॉमसन इफेक्ट का। तो अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? हम दो स्टेट मानते हैं यहाँ पर, एक हमारी इनिशियल स्टेट है और एक हमारी फाइनल स्टेट है, और बीच में जो है वो इंटरमीडिएट स्टेट है, यानी जो हम कह सकते हैं कि एक तरह से ट्रांजिशन मीडियम है जिसके अंदर से वो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। तो इनिशियल स्टेट में जो पैरामीटर हमने लेट किए वो क्या है? हमारे P1 यानी प्रेशर है, V1 वॉल्यूम है, और U1 हमारी क्या है? इंटरनल एनर्जी है यानी आंतरिक ऊर्जा है, जो कि इनिशियल स्टेट 1 के लिए है। सिमिलरली जब वो चीज़ ट्रैवल करेगी तो ऑब्वियस है उसके प्रेशर, वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा? वेरिएशन आएगा। तो उस वेरिएशन को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है V2, P2 और U2 से, ठीक है। और इसके अंदर हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि P1 विल बी ग्रेटर देन P2, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब इसमें क्या होगा कि ऑब्वियस है कि जब भी कोई चीज़ ट्रैवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, तो वो क्या करती है? वर्क डन करती है, यानी कार्य करती है। तो कार्य यहाँ पर किस पर निर्भर करेगा? हमारे प्रेशर और वॉल्यूम पर। तो सबसे पहले अगर हम इनिशियल स्टेट की बात करें, टोटल वर्क डन अगर इनिशियल स्टेट में करें तो इनिशियल स्टेट में क्या होगा? P1 हमारा प्रेशर है मल्टीप्लाइड बाय dV, और सेकेंड स्टेट में क्या होगा? जो फाइनल स्टेट है P2 हमारा प्रेशर और मल्टीप्लाइड बाय dV। तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी हमारी? V1 से लेकर 0 तक फॉर इनिशियल स्टेट, और सेकेंड स्टेट में क्या हो जाएगी? 0 से लेकर V2 तक। तो इस तरह से अगर हम अप्लाई करते हैं इस दोनों के अंदर लिमिट, तो ऑब्वियस है कि क्या होगा कि P1 जो है वो एज अ कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा? लिमिट से बाहर आ जाएगा, और हमारी जो dV है वो V हो जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 0 माइनस V1 क्या रहेगा? माइनस का V1, और वो माइनस V1 मल्टीप्लाई होगा P1 से, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? माइनस P1 V1। सिमिलरली अगर फाइनल स्टेट की बात करें तो P2 बाहर आ जाएगा, फिर V आएगा, फिर V2 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? P2 V2। तो ये हमारा क्या आ गया? टोटल वर्क डन फॉर मूवमेंट फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। तो इनिशियल प्लस फाइनल करके हमने क्या निकाल लिया? कुल कार्य यानी टोटल वर्क डन। अब हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो कहता है कि dq इक्वल टू क्या होता है? du प्लस w। dq क्या होता है? हमारी जो चेंज होता है कि हीट एक्सचेंज कितना हुआ है, ठीक है, यानी ऊष्मा में परिवर्तन, इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस किया गया कार्य यानी वर्क डन। तो अब dq हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पर 0 माना जाता है। dq 0 क्यों मानते हैं? क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, और एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर कभी भी ऊष्मा में परिवर्तन यानी कोई भी चेंज नहीं आता है। तो जो हमारा हीट एक्सचेंज है वो एक तरह से क्या मान लिया जाता है? 0 बिकॉज ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस। अब dq अगर हम 0 मान लेते हैं तो उससे क्या होगा कि du प्लस w एक तरह से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब du क्या होता है? du होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर के यानी तापमान के। तो अगर तापमान में परिवर्तन आएगा तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। सिमिलरली du प्लस w बराबर 0, तो du बराबर एक तरह से w हो गया। तो du बराबर w होने से क्या होगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के भी समानुपाती हो गया। तो एक तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि du जो है वो टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल है, और du जो है वो वर्क डन के भी प्रोपोर्शनल है। तो इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि जो वर्क डन है अगर होगा तो टेम्परेचर में भी यानी तापमान में भी क्या आएगा? परिवर्तन आएगा, जिसको हम आगे जाके कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ आपस में रिलेट की जाती है, वर्क डन
इंटरनल एनर्जी का चेंज और टेम्परेचर। तो इस तरह से अगर जब रिजल्ट आता है तो du क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो हम क्या कह सकते हैं कि फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, प्लस w। अब w की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी माइनस P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, 0। अब हमने U2 प्लस P2 V2 को एक तरफ रखा और U1 और P1 V1 को दूसरी तरफ भेज दिया, तो माइनस उधर जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो U2 प्लस P2 V2 है, एक तरह से क्या है, ये फाइनल स्टेट की एंथैल्पी है, और U1 प्लस P1 V1 क्या है, ये इनिशियल स्टेट की एंथैल्पी है। तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर H1 बराबर क्या हो गया है, H2 हो गया है। तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है कि एंथैल्पी इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब क्या होता है कि संरक्षित किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू जूल थॉमसन इफेक्ट, यानी एंथैल्पी में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है अगर हम फाइनल स्टेट से, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ कोई भी फ्लूइड को मूव कराते हैं। तो इनडायरेक्टली ये चीज क्या कहलाती है कि ये एक चीज कहलाती है कि आइसेंथैल्पिक, एक वर्ड आता है यहाँ पर आइसेंथैल्पिक। तो आइसेंथैल्पिक का मतलब क्या होता है कि एंथैल्पी इज कंजर्व्ड, यानी जो एंथैल्पी है वो संरक्षित है अकॉर्डिंग टू जूल थॉमसन इफेक्ट, इसलिए इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, आइसेंथैल्पिक। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट जो हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर वो होती है इक्विलिब्रियम में, यानी ये जो स्टेट है और ये जो स्टेट है ये तो हमारी है इक्विलिब्रियम में, यानी इसके बारे में तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों प्रोसेस जो है H1 बराबर H2 से रिलेट कर रहे हैं। लेकिन इंटरमीडिएट जो स्टेट होती है उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि डेट इज इन इक्विलिब्रियम। ये हमें ध्यान रखना है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इंटरमीडिएट जो स्टेट है यानी इन दोनों के बीच की जो अवस्था है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो ये चीज जो H1 बराबर H2 यही रिप्रेजेंट करती है कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर इन इक्विलिब्रियम, बट वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इंटरमीडिएट स्टेट वेदर इट इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये जो कंफर्मेशन आएगा ये केवल किसके लिए आता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेरिवेशन करेंगे कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो है उसको डिराइव कैसे करते हैं। ये तो बात हुई जूल थॉमसन इफेक्ट होता क्या है। अब डेरिवेशन जब आएंगे हम तो सबसे पहले जो हमारे हेडिंग है डेरिवेशन ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट। तो दिस रिलेशन वी कैन डिराइव बाय यूजिंग थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप। ऑब्वियस है कि टेम्परेचर का जो वेरिएशन है उसको हम कंसीडर करते हैं। वी कैन डिफाइन इट एज आइसेंथैल्पिक चेंज इन टेम्परेचर इन द फ्लूइड ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप। जब भी प्रेशर में चेंज आता है यानी प्रेशर अगर डिक्रीज होता है तो उस केस में जो चेंज टेम्परेचर है उसमें भी आता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसेंथैल्पिक। तो इनडायरेक्टली क्या मतलब हो गया कि वी आर गोइंग टू रिलेट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी दाब और तापमान को हम संबंधित करने जा रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट। अब उसको कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे एंथैल्पी के रिलेशन से। तो एंथैल्पी बराबर क्या होती है हमारे, एंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H इक्वल टू होता है U प्लस PV। तो H हो गई एंथैल्पी, U हो गई आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी, P हो गया प्रेशर, V हो गया वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट किया तो H का ds लिख दिया, U का du लिख दिया। अब P और V के लिए हमने अप्लाई किया है U इंटू V का फॉर्मूला। तो U इंटू V का फॉर्मूला क्या कहता है कि P एज इट इज, V का dV, फिर V एज इट इज और dP। अब दो हमारे लॉ होते हैं, एक फर्स्ट लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स और एक सेकंड लॉ होता है। फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ होता है dq इक्वल टू du प्लस p dv, ये होता है फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, dq बराबर Tds। यानी इन दोनों को अगर हम रिलेट करें तो एक तरह से जो हमारी dq होती है जो कि हमारी हीट एक्सचेंज है वो दोनों तरीकों में, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है। तो राइट हैंड साइड भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि du प्लस पी डी जो हमने लिखा है, du प्लस पी डी, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, Tds। तो हमारी इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है, जो dH इक्वल टू क्या थी पहले, du प्लस पी डीवी प्लस वी डीपी। तो du प्लस पी डीवी की जगह हम क्या लिख रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल या लॉ, Tds। तो dH इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास, Tds प्लस वी डीपी। अब हमारी सेकंड जो Tds इक्वेशन होती है, जो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन जो होती है, उसमें जो सेकंड इक्वेशन होती है उसमें एक रिलेशन होता है Cp dt माइनस T डेल V अपॉन डेल T प्रेशर एज अ कांस्टेंट इनटू dP। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो Tds है इसकी वैल्यू सेकंड Tds इक्वेशन से पुट करने वाले हैं। तो अब हमारा जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, dH Tds की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन आप पुट कर देंगे तो Cp dt माइनस T डेल V बाई डेल T P dP प्लस V dP एज इट इज है। अब क्योंकि हमने बताया था कि जो एंथैल्पी का जो वेरिएशन होता है फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बिकॉज दे आर इन इक्विलिब्रियम, तो H1 बराबर क्या है, H2 मतलब देयर इज नो वेरिएशन इन एंथैल्पी। तो DH इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पर, 0 पुट कर दिया। तो DH बराबर 0 हो गया।
तो लेफ्ट हैंड साइड 0 की, बाकी टर्म एज इट इज है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी दो टर्म्स हैं माइनस टी डेल वी बाई डेल टी और वी डी पी, उसको हम एक तरफ दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे और सी पी डी टी को एक तरफ रहने देंगे। तो ऑब्वियस है इसका साइन माइनस है तो एक तरफ जाके प्लस हो जाएगा, इसका प्लस है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सी पी डी टी का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, ये चीज आ गई। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, हमें डी पी नजर आ रहा है, तो डी पी को हमने ले लिया बाहर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें चाहिए डी टी यानी चेंज इन टेम्परेचर, तो सी पी को हमने क्या कर दिया, डिवाइड में भेज दिया, बाकी टर्म एज इट इज है। उसके बाद डीपी को हमने dt के डिवाइड में भेज दिया। तो हमने यही बात करी थी, बिकॉज इट इज आइसेंथैल्पिक प्रोसेस विच रिप्रेजेंट द चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर ड्रॉप, यानी तापमान में अगर परिवर्तन आता है तो देयर विल बी दाब में भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। और इसी परिवर्तन को विद एंथैल्पी एज अ कांस्टेंट हम क्या कहते हैं, म्यू, और म्यू ही हमारा क्या कहलाता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन आया है, ये किसका एक्सप्रेशन आ गया, हमारा जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू का। तो आगे के लिए हम क्या कहेंगे अब कि म्यू इज कॉल्ड जूल थॉमसन कोफिशिएंट विच रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ये हमने बात करी थी। अब एट मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है कि जब रिलेशन होता है कि भाई आपके हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस केस में म्यू की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो ये एंटायर जो एक्सप्रेशन आया था इक्वल टू 0। अब Cp जो है वो 0 में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, T डेल वी बाई डेल टी, P माइनस वी बराबर 0। तो ये जो इक्वेशन आई है, दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट द इन्वर्जन कर्व। अब इन्वर्जन कर्व में क्या होता है, दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है हीटिंग और एक होता है कूलिंग। अगर इनिशियल स्टेट फॉल आउटसाइड इन्वर्जन कर्व, अगर वो आउटसाइड चली जाती है इन्वर्जन कर्व के, तब तो वहाँ कौन सा प्रोसेस होगा, हीटिंग। और अगर वो विद इन रहती है इन्वर्जन कर्व के, तब कौन सा प्रोसेस होगा, कूलिंग। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड अवर टेम्परेचर इन्वर्जन कर्व। तो अगर हमने कहा था कि जो भी हमारा इन्वर्जन है वो अगर फॉल विद इन इन्वर्जन है तो कूलिंग कहलाएगा, और आउटसाइड है तो हीटिंग कहलाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा कर्व है, इसके अंदर अगर कोई चीज लाई कर रही है तो वो कूलिंग को रिप्रेजेंट करेगी, और अगर वो आउटसाइड ऑफ इन्वर्जन कर्व चले जाती है तो हीटिंग को। तो हम क्या कह सकते हैं लास्ट में, द टेम्परेचर ऑफ गैस एट विच द रिडक्शन इन प्रेशर डज नॉट लीड टू एनी चेंज इन टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर जहाँ पर प्रेशर में अगर रिडक्शन यानी डिक्रीमेंट आता है यानी कमी आती है, तब कोई भी परिवर्तन नहीं आता है टेम्परेचर में, तो उस टेम्परेचर को अपन क्या कहते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर। यानी भले ही प्रेशर में चेंज आ जाए, क्योंकि जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या कहता है कि देयर विल बी चेंज इन प्रेशर एज वेल एज इन टेम्परेचर, यानी तापमान में परिवर्तन आने पर दाब में परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि अगर दाब में परिवर्तन भी आ रहा है तो भी तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। एंड द गैस गेट्स हीटेड अप ऑन एक्सपांशन एंड कूल्स डाउन बिलो दिस टेम्परेचर। तो दो तरह के प्रोसेस में भी हो सकते हैं, एक्सपांशन एंड एक तरह से क्या कह सकते हैं हम, कन्वर्जन। ठीक है, तो इस तरह से हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट को, जो टॉपिक है हमारा, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और समरी क्या है इसकी कि जूल थॉमसन रिप्रेजेंट चेंज इन टेम्परेचर विद प्रेशर ड्रॉप and that is represented by mu. There will be two process, heating and cooling. ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।